12 मार्च को शाम 4 बजे मुसहरी प्रखंड के बुधनगरा गांव में 1975 के बाढ़ पीड़ित विस्थापित हुए लोगों को सरकारी ज़मीन में बने झोपड़ी को निजी ज़मीन मालिक के वजह से हटाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मुसहरी प्रखंड के बुधनगरा गांव में 1975 के बाढ़ में विस्थापित हुए कई परिवार रोड किनारे सरकारी ज़मीन पर बसे थे, जिसे निजी ज़मीन मालिक के सहूलियत देने के लिए कानूनी तरीके से उसके झोपड़ी को तोड़कर हटा दिया गया। इसे लेकर भाकपा माले नेता ने विरोध किया एवं बताया कि सीओ को कई बार इन लोगों के लिए नापी करा के ज़मीन देने की बात की गई थी, आज तक ज़मीन नहीं दिया गया, जबकि लगभग 40 वर्ष से ज़्यादा हो गया है ये विस्थापित, और आज इसे यहाँ से हटा दिया गया। माले नेता परशुराम पाठक ने बताया कि कैलाश सहनी जो ज़मीन को खरीदा है उसका बेटा शिक्षक है और वो दबंग है, इसने इन गरीबों को उजड़वा दिए। मुसहरी प्रखंड डुबरी पंचायत है, बुधनगरा गांव है, जहां पर 75 में जब बाढ़ आई थी तो नदी के भीतर बसे हुए लोग, जो गरीब लोग थे, हरिजन जाति के, राम जाति के, दलित जाति के लोग, उन लोगों का घर दह गया, बाढ़ से डूब गया था। तो उन लोगों को जो है बसाने के लिए जगह नहीं थी, तो उन लोग सड़क के किनारे जो 20 फुट ज़मीन सरकारी ज़मीन थी, उसी ज़मीन पर लोगों ने तय किया कि हम लोग अब ढाब में नहीं रहेंगे, और करीब 10-15 परिवार बरसों से, 40 बरस से करीब जो है 30-40 बरस से वहाँ पर सड़क के किनारे घर बना के, झोपड़ी बना करके लोग रह रहे थे। उसके सड़क के बगल में प्रभु मिश्र का ज़मीन था। वो ज़मीन जब घर बना लिया तो उन्होंने एक भोला सहनी के नाम अपनी ज़मीन को कुछ बेचा, लेकिन जिसमें गरीब लोग बगल से बसे हुए थे उस ज़मीन को उतना छोड़ करके उन्होंने बेचा। फिर उससे कैलाश सहनी जी हैं, उन्होंने उस ज़मीन को भोला सहनी से लिखा लिया, और कैलाश सहनी उनका बेटा शिक्षक है, दबंग है, और उन लोगों ने उस ज़मीन पर से जो है अपने घर, ज़मीन से आगे के लोगों को खाली कराने के लिए पूरा कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ करके, पैसा खर्च करके, और उन गरीब लोगों को जो बसे हुए थे, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, सभी लोग भूमिहीन है, और उनको बार बार हम लोग नापी करवाए, सीओ के यहाँ आवेदन दिए कि ये लोग भूमिहीन हैं, इन लोगों को जब तक बसने का उपाय नहीं आप ज़मीन देते हैं, भूमिहीन हैं, तब तक आप इसको नहीं उजाड़िए। लेकिन बावजूद उन्होंने कल 2 बजे दिन में पूरे पुलिस बल के साथ, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष और भी कई थानों की पुलिस की जानकारी है कि वो लोग मिलकर के आए और बुलडोजर लेकर के जेसीबी से उनके जो झोपड़ी थे, घर थे, उसमें रखे सामान थे, उसको तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया 4 परिवार का। तो कोर्ट के आदेश से किया होगा? कोर्ट का आदेश ही लिया होगा, जो जबकि कोर्ट का आदेश लिया है, लेकिन जिस ज़मीन पर विवाद चल रहा है, जिस ज़मीन पर उसका कोई लेना देना नहीं था, गलत ढंग से इसको क्या किया है, हम लोग नापी कराए। सरकारी ज़मीन था, 20 फुटा ज़मीन। हाँ, 20 फुटा ज़मीन है। वो लोग किसी निजी ज़मीन में नहीं बसे हुए थे, लेकिन सरकारी ज़मीन को, जबकि वो सड़क ग्रामीण सड़क है, उस रास्ते से लोगों का आना जाना भी बहुत कम होता है, मुख्य सड़क भी नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन आपसी द्वेष के कारण लोगों ने भीड़ करके उन गरीबों को उजाड़ दिया। जो महिलाएं होंगे जो गरीब लोगों को उजाड़ा गया, उनका टोटल जनसंख्या कितनी? नहीं, 4 परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है, और घर पर सब लोग नहीं थे, जो महिलाएं थी और जो लोग विरोध किए, 4 घर उजाड़ा गया है, 4 ही घर उजाड़ा गया है, 4 घर को तोड़ दिया गया है बगैर पूछे दम। और जो लोग विरोध किया, जो लोग घर पर थे, कुछ महिलाएं, उसको लाठी डंडों से पीट करके कल उन लोगों का मुसहरी पीएचसी में इलाज हुआ है, और लोग दर्द से करा रहे हैं, चोट लगी हुई है, किसी के डांड पर चोट है, किसी के माथे पर चोट है, और इस तरह से बड़ी जुल्म हुई है। इसको लेकर के हम लोग बैठक कर रहे हैं भाकपा माले की ओर, और इस पर होली के बाद एक प्रतिवाद किया जाएगा, और जो लोग ज़मीन ज़बरदस्ती, जिन ज़मीन को भूमिहीन है, जिनको प्रचलन है, सर सीओ, अंचलाधिकारी, इन्होंने बार बार हम लोग मिल करके भी ज्ञापन देते रहे, बात करते रहे, लेकिन उन्होंने ज़मींदार के पक्ष में। क्या शुभ नाम हो गया आपका? परशुराम पाठक, भाकपा माले।